जय माता दी। आप सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और नवरात्रि आई है, माता रानी ढेर सारा प्यार दुलार लेकर आई हैं, तो माता रानी के दर्शन करिए। और अब मैं इनकी सेवा करने जा रही हूँ। सबसे पहले इनको स्नान कराऊंगी गंगा जल से, उसके बाद नए वस्त्र धारण कराएंगे। उसके बाद इनका होगा श्रृंगार करने के बाद माता रानी को श्रृंगार करने के बाद उनकी चूड़ियाँ वगैरह पहनाने के बाद उनको लगाएंगे इत्र। और क्योंकि इत्र माता को बहुत पसंद है, इत्र लगाने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं, तो इत्र ज़रूर लगाना चाहिए इनके वस्त्रों पर। इत्र लगाने के बाद माता रानी को उड़ा देंगे हम चुनरी। क्योंकि आज शैलपुत्री माता का दिन है, प्रथम दिवस है, और उनको पीला वस्त्र बहुत प्रिय है, तो मैं पीला वस्त्र उनको धारण कराने के बाद उनको बैठा दूंगी उनके चौकी पर। उनके आगे जल रहा है दीपक। और अब हम ये अक्षत ले लिए हैं, अक्षत से बनाएंगे अष्टदल। तो देखिए अक्षत से कैसे हम अष्टदल बनाते हैं। अष्टदल बनाना बहुत आसान है। अक्षत को थोड़ा सा फैला देते हैं, उसके इस तरह से 4 भाग कर देंगे, उसमें से फिर 4 भाग कर देंगे, 8 पंखुड़ियों की तरह बन जाता है। अष्टदल तैयार हो गया। और अब ये हमारा है कलश। कलश को सबसे पहले हम शुद्ध साफ़ करते हैं, उसके बाद उसके कंठ में मोली धागा बांध देते हैं, फिर उसमें रोली से बना देते हैं स्वास्तिक। स्वास्तिक बनाने के बाद कलश हमारा रेडी हो जाता है। अब इसमें हम क्या डालते हैं ये देखना है। तो सबसे पहले कलश जब हमारा स्वास्तिक बन के रेडी हो गया है, तो इसमें हम डाल देंगे शुद्ध गंगा जल। पवित्र गंगा जल हम डाल दे रहे हैं इसमें थोड़ा सा। उसके बाद इसके कंठ तक हम भर देंगे इसमें स्वच्छ जल भर दिया। अब मेरा कलश में क्या क्या डालना है ये भी देखिए। सबसे पहले सुपारी, हल्दी की गांठ, इलायची, लौंग और 1 रुपए का सिक्का। अब हम इसमें डालेंगे आम की पत्तियों को। आम की पत्तियाँ ये है मैंने धुल दिया, साफ़ कर लिया। अब इसमें चंदन लगा देंगे हल्दी से और रोली से। चंदन लगाने के बाद ये हमारी 7 पत्तियों वाला आम का पल्लव तैयार हो गया है। अब हम इसको इसी जल में कलश में सजा देंगे। कुछ पत्तियां बाहर की तरफ निकली होती हैं और कुछ अंदर की तरफ रहती हैं। बहुत सुंदर लगता है कलश। इस कलश का मतलब है कि हम सारे देवी देवताओं का आवाहन करते हैं। कलश में सारे देवी देवता आ जाते हैं, जो कि हमारे पूजा, हमारे प्रार्थना को सार्थक करने के लिए। तो हम कलश को कहाँ रखते हैं ये भी मैं बता देती हूँ। कलश को हमेशा ईशान कोण में रखना चाहिए, क्योंकि ईशान कोण सबसे पवित्र स्थान होता है, देवी देवताओं का स्थान होता है। तो माता रानी के सीधे हाथ की तरफ, हमारे उल्टे हाथ की तरफ और माता रानी के सीधे हाथ की तरफ ये कलश हम रख देंगे। इन कलश पर एक नारियल लेंगे और इसमें एक लाल रंग की चुन्नी लपेट दिया है। कलश का जो आँखें होती हैं, मुँह होता है ना, वो अपनी तरफ रखना चाहिए, तो माता का आशीर्वाद हमें बराबर मिलता रहता है। तो इस तरह से कलश के ऊपर नारियल रख देंगे। अब कलश को उठाकर माता रानी के सीधे हाथ की तरफ जो हमने अष्टदल बनाया है, उसी अष्टदल पर इस कलश को स्थापित कर देंगे। ये हमारा कलश स्थापना हो गया। कलश स्थापित कर दिया, माता भी रेडी हो गई हैं। अब हम बनाएंगे दीपक। क्योंकि कलश को स्थापना किया है, तो हम अखंड ज्योति को प्रज्वलित करेंगे, जिससे हमारा माता रानी 9 दिन तक अखंड ज्योति के रूप में हमारे घर में विराजमान होंगी। और दुर्गा मैया को मैंने फूल माला पहना दिया है, चढ़ा दिया है। कलश पे भी मैंने फूल चढ़ा दिया है, दीपक में भी, और कलश के नीचे भी फूल रख दिया, धूप दिखा दिया, दीप दिखा दिया है कलश को और माता रानी को। तो चलिए अब हम बना लेते हैं एक ये अखंड ज्योति। अखंड ज्योति कैसे बनाते हैं ये भी हम बताते हैं। इससे पहले कि अखंड ज्योति जलाएं, हम सबसे पहले सिंदूर अर्पित करते हैं, क्योंकि माता रानी को सिंदूर बहुत पसंद है, प्रिय है। माता रानी को सिंदूर चढ़ाना चाहिए। सौभाग्यशाली औरतों के लिए श्रृंगार है और सौभाग्य का प्रतीक है, लक्ष्मी का प्रतीक है यह सिंदूर। तो सिंदूर हम अर्पित कर दिए हैं माता रानी को, माता पार्वती को। और देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आज ये अखंड ज्योति मैं जला दे रही हूँ, जो कि 9 दिनों तक जलता रहेगा। अखंड ज्योति जलाने से पहले अखंड ज्योति को स्वच्छ साफ़ करने के बाद उसमें हल्दी से, रोली से उसको टीक देते हैं। स्वास्तिक बना दीजिए या टीका लगा दीजिए सुंदर बनाकर। उसमें एक लंबी सी बत्ती रख दीजिए। बत्ती इतनी बड़ी हो कि कम से कम 9 दिन तक आराम से उसको खसकाया जा सके और वह अच्छे से जल सके।
तो हमने जला दिया। ज़रा सा कपूर लेकर मैं जो है उसके ऊपर लगा दे रही हूँ, क्योंकि कपूर और लौंग ये बहुत ही दीपक में ज़रूर डालना चाहिए, बहुत प्रिय होता है माता रानी को लौंग और कपूर। अब मैं इसमें तिल का तेल डाल रही हूँ। 9 दिन तक मैं तिल का तेल जलाऊंगी। तिल का तेल माता लक्ष्मी को, माता देवी मैया को बहुत पसंद होता है, प्रिय होता है, और इसलिए अखंड ज्योति हमेशा तिल के तेल का ही जलाना चाहिए। ये मैं एक प्लेट ली हूँ, इसमें रोली से कलर किया हुआ रंगा हुआ अक्षत है, लाल रंग का अक्षत। इस पे मैंने अपने अखंड ज्योति को रख दिया है और अब हम इसको प्रज्वलित करेंगे माता के पास ले जाकर। ठीक है, माता के लिए अखंड ज्योति हमारी तैयार हो गई। एक दीपक तो मैंने पहले ही जलाकर माता रानी के सामने रख दिया। दीपक जलाकर ही तो पूजा स्टार्ट होता है। आज है शैलपुत्री माता का दिन, प्रथम दिवस, तो उनको भोग में लगता है देसी घी, शुद्ध देसी घी का भोग लगता है माता को। तो मैं भी घी का भोग माता रानी को समर्पित कर रही हूँ। माता रानी इसे स्वीकार करें। और घी का भोग इसलिए लगाया जाता है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए भोग लगाने वाले और उनके पूरे परिवार को माता रानी अच्छा स्वास्थ्य का वरदान देती हैं, आशीर्वाद देती हैं। मैंने बतासा इसलिए रखा क्योंकि माता को बतासा बहुत प्रिय है, और कुछ हो ना हो लेकिन माता बतासा बहुत प्रिय है। बतासा बहुत, मतलब कि सभी लोग चढ़ा सकते हैं माता को बतासा, तो बतासे ज़रूर चढ़ाना चाहिए माता को, रोज़ बतासे चढ़ाने चाहिए माता को। इस तरह से कपूर जलाकर मैं दीपक को कपूर से जला रही हूँ, क्योंकि अखंड दीपक जो होती ज्वाला माता होती हैं, इनको माचिस से नहीं जलाना चाहिए। दूसरे दीपक से कपूर को जलाकर उस कपूर से हमने दीपक को प्रज्वलित कर दिया है। दीपक हमारा प्रज्वलित हो गया है। अब देखिए मैं माता रानी को भोग भी लगा दी हूँ। अब करूँगी आरती, क्योंकि माता रानी का पूजा पूरा हो गया है। तो अब नंबर है आरती का। तो चलिए हम सब लोग प्रेम से बोलते हैं जय माता दी और करते हैं आरती। और आरती से पहले मैं भूल गई, सॉरी, आरती तो करना है लेकिन मैं भूल गई। ज्वारे आज के दिन ज्वारे बोए जाते हैं। ज्वारे का जो पेड़ निकलता है ना, पौधा निकलता है, उसको देखकर पता चलता है कि हमारे घर में साल भर कैसे जो है वो होगा, साल भर कैसा दिन बीतेगा, कितनी खुशियाँ आएंगी, कैसा हमारा साल गुजरेगा, वो ज्वारे देखकर पता चलता है। इसलिए एक मैंने मिट्टी का पात्र लिया है और उस पात्र को मैंने रोली और हल्दी से टीक लिया है, सुंदर बना दिया है। और अब इसमें ना गंगा जी की मिट्टी, जिसे रेत भी कहते हैं, मैं इसमें डाल दे रही हूँ। खूब उसको फोड़कर चूड़ा बना लिया था ताकि वो खड़े खड़े ना रहें और पौधे अच्छे से निकले, ज़्यादा दिक्कत ना हो। और इसको मिट्टी डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी जौ। जौ को मैंने पानी में डाल दिया था। जो ख़राब जौ था ना ऊपर हो गया था, और जो अच्छे थे नीचे, जो नीचे वाले थे उसी को मैंने जो है कर दिया है, उसमें मिट्टी में डाल दिया। ऊपर से भी मिट्टी डाल दिया है मैंने। और अब ये मेरा ज्वारा तैयार हो गया। ज्वारा भी माता का एक स्वरूप होती है, तो मैं इनको एक पुष्प समर्पित करती हूँ और इनमें जल का छींटा दे देती हूँ ताकि ज्वारे अच्छे से निकले। और इसको एक चुनरी से हम ढक देते हैं। 2 दिन तक हम इसको ढक के रखेंगे, क्योंकि पानी के छींटा दे दिया है और ज्वारा हमारा तैयार हो गया, मैंने बो दिया है। अब मैं आरती कर लेती हूँ। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको नित्य दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवेरी, ओम जय अम्बे गौरी। माता रानी की आरती हो गई है और अब भोग भी लग गया है। लौंग, इलायची और सुपारी का भी भोग मैंने उनको लास्ट में ज़रूर लगाना चाहिए, तो वो भी मैंने माता रानी को भोग लगा दिया है। पूजा हमारा हो गया है, आरती भी हो गया है। अब मैं करूँगी सप्तशती का पाठ। बोलिए प्रेम से बोलो जय माता दी, माता रानी की जय। और ये हमारे राधा मोहन है, राधा और माधव हैं। मैं सप्तशती का पाठ कर रही हूँ, उसके बाद जाऊँगी मंदिर। मैं मंदिर पहुँच गई हूँ, आलोक शंकरी माता के मंदिर है, और माता के दर्शन आप सभी लोग करिए। माता के दर्शन, माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जैसे माता रानी अपने प्रिय भक्तों को अपनी बच्चों की तरह प्यार करती हैं, हमें भी प्यार करें, हम भी उनके भक्त हैं और उनका आशीर्वाद चाहिए। ये माता रानी का दरबार है, बहुत सुंदर दरबार सजा हुआ है माता रानी का, और बहुत ही प्यारा लग रहा है। यहाँ आने पर इतना अच्छा, इतना सुकून और शांति की फीलिंग होती है, महसूस करता
ये है माता शैलपुत्री। दर्शन करिए प्रथम दिवस की माता शैलपुत्री के। जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी।